अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपकी एक गलती की वजह से सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत से गैर मुल्कियों के साथ में हो चुकी है और अगर आज आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दिक्कत उन लोगों के साथ में ज़्यादा होती है जो लोग सऊदी अरब के अंदर नए वीज़े पर आते हैं या फिर वो सऊदी अरब के अंदर पहली बार आते हैं। नए वीज़े या फिर पहली बार सऊदी अरब आने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई आदमी पहली बार सऊदी अरब में आया हो या फिर ऐसा आदमी जो पहले भी सऊदी अरब के अंदर कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक काम कर चुका हो, लेकिन अब वो नए वीज़े पर आया है। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कोई आदमी पहली बार सऊदी अरब के अंदर आता है या फिर वो नए वीज़े पर आता है तो ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ में ज़्यादा होती है। और इनमें भी खासकर वो लोग होते हैं जो सऊदी अरब आने के बाद अपना 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करने के बाद या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी एक गलती की वजह से उन्हें अपने मुल्क वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी इससे पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की भाई लोग हैं जिनकी समझ में या तो वो बात ठीक से आई नहीं है या फिर इस बात की, इस नियम कानून की जानकारी उन तक पहुंची ही नहीं है। और जब उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अपना शुरुआती 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रायल पीरियड खत्म करने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना बीच में ही तोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहें या फिर कहीं दूसरी जगह नकल कफाला लेना चाहें तो उससे पहले 10 बार सऊदी अरब के इस नियम कानून को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे जाकर आपके साथ में कोई ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से आपको अपने मुल्क वापस जाने में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि वो प्रॉब्लम कौन सी है जिसमें आपका सऊदी अरब में आने के 4, 6, 8, 10 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद अपने मुल्क, अपने देश वापस जाने में रुकावट डाल देती है। और वो रुकावट, वो बाधा है कफीलों का पैसे मांगना। कि जब भी सऊदी अरब के अंदर आने वाला एक गैर मुल्की अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना यानी खत्म किए बिना जब भी अपने मुल्क वापस जाने की बात करता है तो उस वक्त कफील और कंपनियां अपने वर्करों से एक मोटी रकम का डिमांड क्यों करती हैं, जिसे उस गैर मुल्की वर्कर के लिए अदा कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है। क्योंकि उस समय कफील और कंपनियां अपने वर्करों से 200, 400, 500 या फिर 1000 रियाल का डिमांड नहीं करती हैं, बल्कि सीधा 10-15 हज़ार या फिर 20-20 हज़ार रियाल तक का डिमांड कर देती हैं। और तब गैर मुल्की वर्कर की समझ में ये नहीं आता है कि वो अब क्या करे। और उस समय ये दिक्कत, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसमें भी कहीं ना कहीं वर्कर की ही गलती होती है। और वो गलती ये होती है कि वर्कर को अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, यानी वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी शर्तें लिखी गई हैं इसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास हर रोज बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट आते हैं जिनमें यही बात वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूं लेकिन मेरा कफील या फिर कंपनी मुझसे 10,000 रियाल, 15,000 रियाल, यहां तक कि 20-20 हज़ार रियाल तक का डिमांड कर रही हैं। और इसी तरह से कल एक भाई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया है जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए बिना अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं लेकिन उनकी कंपनी उनसे 12,000 रियाल का डिमांड कर रही है। लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 जगहों पर 2 अलग अलग अमाउंट लिखे हुए हैं। एक जगह पर 12,000 लिखा हुआ है और एक जगह पर 3,000 रियाल लिखा हुआ है। तो इसी बात को लेकर वो कंफ्यूज थे कि उन्हें अपनी कंपनी को 12,000 रियाल का कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ 3,000 रियाल का मुआवजा देना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 जगहों पर 2 अलग अलग अमाउंट लिखे हुए थे। और यही बात मैं आज आप लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि आप लोग भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर या फिर किसी दूसरे से पढ़वाकर उसमें लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन यानी शर्तों को अच्छी तरह से समझ जाएं। और वो शर्तें क्या होती हैं जिसकी वजह से आपका कफील या फिर आपकी कंपनी आपसे इतने रियाल का डिमांड कर देती हैं, और वो चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई होती है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी वजह के उसे पूरा किए बिना बीच में ही तोड़ते हैं तो आपको इतने हजार रियाल अपनी कंपनी अपने कफील को कंपनसेशन यानी मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने की कोई वजह है जिसका सबूत वर्कर के पास है तो उस सूरत में वर्कर को कोई भी कंपनसेशन अपने कफील अपने कंपनी को अदा नहीं करना है। लेकिन यही नियम कंपनियों और कफीलों पर भी लागू होता है कि अगर वो बिना किसी वजह के अपने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ते हैं तो उन्हें भी अपने वर्करों को मुआवजा अदा करना होगा। तो अब ये कंपनसेशन ये मुआवजा कितना होगा वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस है, यानी वर्करों के लिए कुछ और मुआवजा है और कफीलों के लिए कुछ और, यानी बराबरी नहीं है। इसमें दो तरह की बातें बताई गई हैं। कंपनियों और कफीलों के लिए कहा गया है कि अगर कंपनी और कफील अपने किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही बिना किसी वजह से टर्मिनेट कर देते हैं जिसके पीछे कोई लीगल रीजन नहीं है तो कफील अपने वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट में बाकी बचे महीनों के हिसाब से हर महीने की बेसिक सैलरी का 50% यानी कॉन्ट्रैक्ट में बाकी बचे महीनों के हिसाब से हर महीने की 15 दिनों की सैलरी के हिसाब से जोड़कर अपने उस वर्कर को देना पड़ेगा। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में अभी 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने पहले ही कफील ने अपने उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया, बिना किसी वजह से टर्मिनेट कर दिया, तो कफील 6 महीने के हिसाब से 3 महीने की बेसिक सैलरी अपने वर्कर को पे करेगा। लेकिन इसमें कफीलों और कंपनियों के लिए एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है कि अगर कंपनी और कफील अपने वर्कर को ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकते तो कम से कम 2 महीने की सैलरी उन्हें पे करनी पड़ेगी। अब इसमें वर्करों के लिए कौन से कंपनसेशन की बात कही गई है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए इसमें भी 2 तरह के कंपनसेशन का जिक्र किया गया है। एक तो कंपनियां वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स अमाउंट लिख देती हैं कि अगर वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ता है तो उसे इतने रियाल कंपनी को देने पड़ेंगे। वही चीज इन भाई के कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई थी। इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स अमाउंट 12,000 रियाल लिखा हुआ है और कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला मुआवजा सिर्फ 3,000 रियाल लिखा हुआ है। लेकिन वहीं वर्करों को अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने की वजह से एक दूसरे तरह का मुआवजा भी अदा करना पड़ सकता है और वो कंपनसेशन ये है कि अगर वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी महीने अभी बाकी होंगे उन सभी महीनों की सैलरी वर्कर अपनी कंपनी को पे करेगा। तो वर्करों के लिए 2 तरह का कंपनसेशन पे करने की बात कही गई है। एक होगा फिक्स अमाउंट जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा और दूसरा अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन यानी मुआवजा एज पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 77 लिखा होगा तो फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में बाकी महीनों के हिसाब से अपनी कंपनी को कंपनसेशन अदा करना होगा जो कि वर्कर की बेसिक सैलरी के हिसाब से रहेगा। तो इसीलिए जब कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़कर यानी बिना उसे पूरा किए वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो कंपनियां और कफील उस वर्कर से इन्हीं पैसों का डिमांड करती हैं जो कि सऊदी लेबर कानून के मुताबिक है यानी जायज है। लेकिन अगर वर्कर किसी जायज वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ता है तो फिर उस कंडीशन में वर्कर को कोई भी कंपनसेशन कोई भी मुआवजा अदा नहीं करना है। लेकिन इसके लिए वर्कर के पास में एविडेंस यानी सबूत होना चाहिए। तो आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।